स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पॉइंट की बात करेंगे कि पॉइंट कैसे लगाते हैं और पॉइंट इस्तेमाल कहाँ होता है। मैं एक नई ड्राइंग लेता हूँ या इसी ड्राइंग पे हम पॉइंट को लगाने की कोशिश करते हैं पॉइंट कैसे लगने। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट लगाने वाला जो टूल है वो आपको ड्रा के अंदर यहाँ पे मिलेगा मल्टीपल पॉइंट्स, और ये इसी तरह ये डिवाइड और मैयर ये यहाँ पे इसके ऑप्शन मिलेंगे। तो हम यहाँ पे अब पॉइंट को हमने क्लिक किया तो हमारे हाथ में जो है वो पॉइंट आ गया। हम एक यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, एक यहाँ पे। आप ज़रा नोट करें, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको लगे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लगाने का तरीका। पॉइंट लगाते क्यों हैं? क्योंकि ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जब हमने लोकेशंस लेनी होती है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो फिर आर्जी तौर पर हम वहाँ पे पॉइंट इंसर्ट कर देते हैं। पॉइंट जो है वो उसका आप फॉर्मेट भी तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कमांड से बाहर आता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो सॉरी एस्केप करके कमांड से बाहर आ गया, और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर मेन्यू आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से हाइड मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो मेन्यू में फॉर्मेट मेन्यू में फॉर्मेट मेन्यू में आपके पास यहाँ पे पॉइंट स्टाइल की एक ऑप्शन आएगी। इसको आपने क्लिक करना है तो ये काफ़ी सारे पॉइंट स्टाइल आ गए। इसमें से लेट्स सपोज कि मैं ये पॉइंट स्टाइल जो सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब जहाँ पे भी मेरे पॉइंट लगे हुए हैं वो इस स्टाइल में आएंगे। एक दफ़ा फिर देख लें, फॉर्मेट, पॉइंट स्टाइल, और यहाँ से आप पॉइंट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। ये तो था ऑप्शन जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स का। अब हम बात करेंगे डिवाइड की। डिवाइड क्या करेगा? ये एक ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जैसे क्रिएट्स इवनली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और ब्लॉक अलॉन्ग द लेंथ और द पैरामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, सपोज ये मेरी लाइन है, और तो मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि ये सीधी सीधी लगे। इस लाइन को लेट्स सपोज के 200 यूनिट ये लॉन्ग जो लाइन है ये मैंने लगा ली है। अब इस लाइन पे मैं पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ फासलों पर, तो मुझे यहाँ पे ये जो डिवाइड वाला जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया उसने मुझे कहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको डिवाइड करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। तो हम इसने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कि कितने हिस्से बनाने हैं। फर्ज करें हम कहते हैं जी इसके 5 हिस्से बना दो। कितने बना दो? 5। या फर्ज करें हम कहते हैं 4 हिस्से बना दो। 4 करके जब हम एंटर करेंगे तो 4 हिस्सों की यानी 1 2 3 4 200 यूनिट की जो लाइन है उसको 4 हिस्सों में बराबर उसने तकसीम कर दिया। एक हिस्सा कितने का होगा? 50। यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला 50 यूनिट, यहाँ तक का 50, यहाँ तक का 50। बात समझ लगी आपको? इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन जो है वो आपकी यहाँ पे ज़रा नोट करें, मैयर की है। मैयर क्रिएट्स पॉइंट सब्जेक्ट और ब्लॉक एट द मैयर्ड इंटरवल। इसमें क्या था? ये एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देता मुख्तलिफ हिस्सों में। अब हमसे वो पैमाइश पूछेगा कि ख़ास पैमाइश पर आप लगाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ। ये लाइन आपकी, हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास लगा हुआ है, और अब हम इसको जो है वो मैयर पॉइंट की कमांड इस्तेमाल करते हुए इस पर पॉइंट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट टू मैयर, हम कहते हैं इसकी पैमाइश होनी चाहिए। अब वो पता है स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कि कितने कितने फासले पर मैं जो है वो ये पॉइंट जो है वो लगाता जाऊँ। हम कहते हैं जी आप जो है वो 20-20 पॉइंट या 30-30 पॉइंट पर जो है वो ये लगाते जाएं। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो 30-30 पॉइंट का जो 30-30 यूनिट, ये इंच होंगे या मिलीमीटर, जो भी आपके ड्राइंग के फिक्स होंगे, उस बराबर फासलों पर वो जो है वो ये लगाता जाएगा। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये हमेशा जो है वो लेफ़्ट से राइट जो है वो पॉइंट लगाएगा।
राइट से लेफ्ट, और जितनी आखिर में जगह होगी वो छोड़ देगा उसको।